आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट यानी जीटीआरई से निकल कर आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। जब भी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन प्रोग्राम की बात होती है तो हम लोग यही मानते आए हैं कि इसके लिए 110 किलोटन का इंजन जो है वो विकसित किया जा रहा है और आमतौर पर इंडियन मीडिया पे बात भी इसी विषय पर होती है। लेकिन पहली बार गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर ने खुद आकर के जो एम का इंजन है इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया है। डॉक्टर एसवी रामामूर्ति सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में आप इंजन को 110 किलोटन का समझ रहे हैं और इंडिया में वाइडली यही नंबर डिनोट किया गया है, दरअसल ऐसा नहीं है। हम जिस इंजन को विकसित कर रहे हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, उसका मैक्सिमम थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन नहीं बल्कि उसका मैक्सिमम थ्रस्ट 120 किलो न्यूटन होने वाला है। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन भी दिया कि हमने इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा काम किया है। लोगों को लगता है कि ये प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोग्राम में काम काफ़ी पहले ही शुरू हुआ है। बस यहाँ पर फॉरेन ओईएम के साथ मिलकर के हमें आगे की जो रूपरेखा है या जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है उसमें हमें उनका समर्थन चाहिए होगा और उसके बाद ये प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इस क्लैरिफिकेशन ने हमें भारत के एडवांस इंजन के बारे में कुछ जो इंसाइट्स है वो भी दे दी हैं, जैसे कि इसका अपग्रेडेड थ्रस्ट लेवल ये इंडिकेट करता है कि ये इंजन इनहेंस परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आएगा, जहां पर बेहतरीन सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और एयरक्राफ्ट के पास एक इम्प्रूव पेलोड कैपेसिटी होगी, बेटर एजिलिटी होगी और मनूवरबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूव करेंगे। डॉक्टर रामामूर्ति सर का ये जो रिमार्क है ये कहीं ना कहीं हमारी उन संभावनाओं को भी पानी फ्यूल देता है जहां पर हमें उम्मीद थी कि आने वाले भविष्य में एम का इंजन जो तेजस मार्क टू जैसे प्लेटफॉर्म है उनको भी पावर कर सकता है। और हमने शायद कल के ही वीडियो में ये कहा था आपसे कि तेजस मार्क टू के आपको संभावित 2 जो वेरिएंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अब पहले हम इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। 120 किलोटन क्लास के इंजन का मतलब ये है कि ये इंजन हमारे एम का मार्क टू को तो पावर कर ही पाएगा और संभावित है कि ये 6th जनरेशन फाइटर्स जो भारत की तरफ से विकसित किए जाने हैं उनके लिए भी एक आइडियल इंजन हो सकता है। हालांकि ये प्रोग्राम अकेले जीटीआरई आगे नहीं बढ़ा रही है। जीटीआरई ने स्पष्ट कर दिया है कि ये फॉरेन ओईएम के साथ मिलकर विकसित किए जाएंगे, जहां पर स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो एग्रीमेंट है वो उनके साथ साइन किया जाएगा और जो क्षेत्र जहां पर अभी जीटीआरई स्ट्रगल कर रही है या जीटीआरई को उतनी सफलता नहीं मिली है, ये फॉरेन ओईएम उसी क्षेत्र में जीटीआरई का सपोर्ट करेंगे। यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू के लिए जो इंजन अभी कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। डॉक्टर रामामूर्ति सर ने यह भी कहा कि इस समय इंजन डिज़ाइन के लिए ISSLS का यूज़ किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेशन लोकेशन सिस्टम जो है इसका यूज़ इंजन डिज़ाइन के लिए किया गया है, जो कि अलग अलग जो इंजन स्टेशन है या कंपोनेंट्स हैं उनकी नंबरिंग और नेमिंग में काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ये इंश्योर करेगा कि डिज़ाइन प्रैक्टिस में कम्युनिकेशन में जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हो या जॉइंट डेवलपमेंट कर रहे हो। यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एम का मार्क 1 तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 की सहायता से उड़ान भरेगा, लेकिन जो इंडिजिनस 120 किलोटन का इंजन है आने वाले भविष्य में ये आपको वहाँ भी देखने को मिल सकता है। देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं कि जब हमारा एम का मार्क 1 हो गया या सपोज तेजस मार्क 2 हो गया, अभी ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें हमें इंडिजिनस इंजन देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के प्रश्न तो ये भी आते हैं कि जब एक बार इंजन लग गया तो आप उसको निकालेंगे कैसे, आप उसको बदलेंगे कैसे। देखिए, अमूमन जब भी एयरक्राफ्ट की बात होती है तो हम लोग उसे काफ़ी ज़्यादा एक तथ्य को इग्नोर कर देते हैं कि एयरक्राफ्ट अपनी पूरी सर्विस लाइफ में, जो कि तकरीबन 30 से 40 वर्ष की होती है, उसके दौरान तकरीबन 2 से 3 बार या 3 से 4 बार इंजन स्वैपिंग से गुजरता है, यानी कि उसमें इंजन को चेंज किया जाता है। और हमारे पास बहुत सारे बहुतेरे एग्जाम्पल है जहाँ पर एयरक्राफ्ट इंजन की स्वैपिंग हमें देखने को मिली है और ऐसा ही प्लान भारत का भी है। जैसे तेजस मार्क 1A के केस की बात कर लें तो अक्सर आपने अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना जीटीआरई का इंटरव्यू, जहां पर जीटीआरई के ऑफिशियल्स ने खुद इस बात को माना है कि तेजस मार्क 1A की जो पहली इंजन स्वैपिंग हमें देखने को मिलेगी वो सपोज दैट 2035 तक देखने को मिलेगी। 2035 वही समय सीमा है जब जीटीआरई ये क्लेम करती है कि कावेरी 2.0 ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर 2035 के पहले कावेरी 2.0 ऑपरेशनल हो जाते हैं तो पूरी संभावना है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये जनरल इलेक्ट्रिक के जो पुराने इंजन है जिनको रिप्लेस किया जाना है उन्हें इस कावेरी 2.0 से ही रिप्लेस कर दे। और ये चीज़ें न सिर्फ भारत के हित में होंगी बल्कि भारत के लिए सस्ती भी पड़ने वाली है।
हालांकि अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, निस्संदेह अभी इंजन डील साइन नहीं हुई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जीटीआरई की तरफ से ये बयान तो आ गया, लेकिन उन बयानों का क्या जो इंटरनेट मीडिया में चल रहे हैं, जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि जीटीआरई की तरफ से या सरकार की तरफ से ऑलरेडी फॉरेन ओईएम को सिलेक्ट किया जा चुका है, बस अनाउंसमेंट की जानी बाकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी अंडर डिस्कशन है। अगर इतना ही आसान होता तो ये डील 2024 में साइन हो चुकी होती। मामला फंस रहा है इस समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर और प्राइसिंग के ऊपर, और इसके अलावा जो कोलैबोरेशंस हैं इनके ऊपर। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं कि सिर्फ दो ही कंपैटिटर हैं जिनके बीच में अब कंपटीशन बचा है, और आप सब जानते हैं वो कौन कौन है। इनमें से एक है सैफरॉन, दूसरा है रोल्स रॉयस। हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक इसमें था जरूर, अभी भी है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक क्योंकि अब भारत को फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने के मूड में नहीं है, इसलिए हम इनको पहले ही बाहर रखते हैं। इनको हम एमका मार्क 1 और तेजस मार्क 2 तक ही सीमित रखते हैं। अब सैफरॉन की तरफ से कहा तो गया था पहले कि हम M88-4 पर आधारित इंजन बनाएंगे, लेकिन बाद में उनका प्लान चेंज होता है कि हम फ्रॉम स्क्रैप भारत में इंजन बनाएंगे जो भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, और ऑलरेडी क्योंकि भारत में हमारी प्रेजेंस है तो हमने पार्टनर्स के नाम भी सजेस्ट किए हैं। और बाद में जब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है, इस मामले के जानकार लोग ये दावा करते हैं कि फ्रांस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। दरअसल फ्रांस पार्शियल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो रखना चाहता है, और भारत को चाहिए पूरा स्वामित्व। भारत को ऐसा इंजन चाहिए जो कि भारत में बनाया जाए, और भारत के पास उसकी पूर्ण स्वतंत्रता हो कि उस इंजन के साथ क्या करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अमेरिका जैसा सीन नहीं चाहिए कि एक्सपोर्ट करने से पहले हमें अमेरिका की क्लियरेंस लेनी पड़े, अपग्रेड करने से पहले हमें अमेरिकी क्लियरेंस लेनी पड़े, या आने वाले भविष्य में अगर कोई बदलाव करना हुआ तो भी हमें अमेरिकी क्लियरेंस लेनी पड़े। ये चीज़ें भारत को अब नहीं चाहिए। भारत को चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ये ऑफर करेगा भारत उसी के साथ जाएगा। अब अगर हम रोल्स रॉयस के केस की बात करें तो रोल्स रॉयस ने अपना जो इंजन ऑफर किया है उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट ही यही है कि रोल्स रॉयस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत को दे देंगे, हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट कर लेंगे, हम सारा सपोर्ट करेंगे, इवन हम फ्लाइंग टेस्ट बेड तक ऑफर कर रहे हैं भारत को इंजन टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर हाल ही में जब भारत का डेलीगेशन अभी रोल्स रॉयस की फैसिलिटी में गया था, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं काफ़ी व्याप्त हुई थी कि कुछ तो है जो भारत और रोल्स रॉयस के बीच में चल रहा है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये कह दें कि रोल्स रॉयस ही कंपटीशन जीत चुका है, ये भी थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सैफरान की प्रेजेंस भारत में हल्की नहीं है। इनके पास इंजन एमआरओ फैसिलिटी भी है, और ये लगातार भारत के अलग अलग इंजन से संबंधित भी रहे हैं। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि डीआरडीओ चीफ ने कहा था कि आने वाले कुछ महीने में आपको जो रिजल्ट है इसके बारे में पता चलेगा। तो बस इंतजार है कि वो रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।